दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कुछ तथाकथित भागवत कथाकार, राम कथाकार, कुछ कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक जो महिला कथाकार है उनका वीडियो तो मैंने ऐसा भी देखा जो भागवत कथा कर रही है, उनके सामने हज़ारों हज़ारों श्रोता बैठे हुए हैं और उनके सामने वो महिला कथावाचक ये कहते हैं कि हम जब भागवत कथा कर रहे हो और अगर बीच में अजान शुरू हो जाए तो हमें अपनी भागवत कथा को रोक देना चाहिए। ऐसे कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। मैंने भी सुदर्शन न्यूज़ का जो सुरेश चौहान जी का वीडियो है इसी विषय के संदर्भ में वो मैंने देखा। इसके अलावा सत्य सनातन चैनल के जो अंकुर आर्य जी है उन्होंने इस विषय को उठाया और उन्होंने इस विषय पर 4-5 वीडियोज़ भी बनाए हैं, वो भी मैंने देखे। ये सारे वीडियोज़ देखने के बाद में बचपन में मैंने सत्संग में सुनी हुई एक घटना मुझे याद आ गई। मेरे गुरुदेव उनके साथ पाकिस्तान में हुई एक घटना कई बार सत्संग में बताते थे। वे पाकिस्तान में जब सत्संग करने के लिए गए थे तो उनके सत्संग पंडाल के पीछे एक मस्जिद थी। तो वो घटना क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, पर उसके पहले ये सब वीडियोस देखने के बाद में सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को भी खुद को सर्वसमावेशक सिद्ध करने के लिए या मैं सबका सम्मान करता हूँ ये दिखाने के लिए खुद का पूजा पाठ बीच में रोकना पड़े या खुद की भागवत कथा बीच में रोकना पड़े तो ये ढोंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल ढोंग और पाखंड है। जो व्यक्ति खुद की संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति खुद की मान्यताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों के मजहब का, दूसरों के रिलीजन का क्या सम्मान करेगा? कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। मैंने बचपन में सुना था कि जब हम सत्संग सुनते हैं या भगवत कथा सुनते हैं तब इतना एकाग्र होकर हमें एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए कि हमारा ध्यान कहीं पर और जाना ही नहीं चाहिए। सत्संग के समय या कथा में जब हम बैठे होते तब पैर हिलाना या इधर उधर बस शरीर को हिलाते रहना, पैर पसारते बैठना या दूसरों को डिस्टर्ब करना या फिर पीछे से आकर आगे जाकर दूसरों को डिस्टर्ब करके आगे जाकर बैठना, ये सभी अपराध माने गए हैं भगवत कथा में। क्योंकि जब हम भगवत कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उस समय हम एक प्रकार से अंदर से उस ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ जाते हैं। और ऐसे समय में हम डिस्टर्ब करना किसी को या खुद भी उस समय ध्यान न देना, ये एक प्रकार से अपराध माना जाता है। और उसके ऊपर से जिस व्यासपीठ पर बैठकर ये भगवत कथा सुनाई जाती है उस व्यासपीठ का महत्व हमारी संस्कृति में ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में हम संतों को ईश्वर से ऊंचा मानते हैं, संतों को ईश्वर से ज़्यादा सम्मान हमारी संस्कृति में दिया गया है। क्योंकि उन्हीं संतों की वजह से हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, संतों की वजह से ही तो हम ईश्वर के बारे में, ईश्वर के मार्ग के बारे में पता चलता है ना। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी या फिर प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी वे भी संतों के चरणों में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। हम कई सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे तो केवल 1-2 नहीं, हजारों ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया था, उनकी सेवा की थी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो ये हमारी संस्कृति है। और ऐसे संत जिस व्यासपीठ पर बैठकर सत्संग सुनाते हैं उस व्यासपीठ का महत्व तो कितना ऊंचा होगा इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं कथाकारों की और संतों की तुलना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कथाकारों की और संतों की तुलना हो भी नहीं सकती। कथाकार केवल एक कथावाचक होते हैं जो कथा सुनाते हैं, उनके सामने कुछ श्रोता बैठे हुए होते हैं, उनके संतों के साथ में तुलना हो भी नहीं सकती। ये तुलना करना भी पाप है। संत तो वह होते हैं जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, जिस आत्मज्ञान को हम सर्वोच्च मानते हैं, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद में इंद्र का पद भी जिसके सामने छोटा बताया गया है, वो आत्मज्ञान है। ऐसे संतों को हम ईश्वर से ऊंचा मानते हैं। पर कथावाचक भी जिस जगह बैठकर कथा सुनाते हैं उस जगह को भी हम व्यासपीठ ही कहते हैं। तो कम से कम उन्हें उस व्यासपीठ की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यासपीठ पर बैठकर आप बस अगर ये दिखावा कर रहे हैं तो यार इससे बड़ा ढोंग और पाखंड कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी संस्कृति का, अपनी मान्यताओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप दूसरों का क्या सम्मान करेंगे? और हम सबका सम्मान करते हैं, हम सर्वसमावेशक है, ये सिद्ध करने के लिए क्या हमें अपना पूजा पाठ बीच में रोकना पड़ेगा? क्या हमारी भागवत कथा को हमें बीच में रोकना पड़ेगा? कितनी बार और कब कब आप कहाँ पर भागवत कथा को बीच में रोकेंगे? कहाँ पर आप अपनी पूजा पाठ को बीच में रोकेंगे? और कौन कौन रोकेगा? कैसे कैसे रोकेंगे? मतलब ये किस प्रकार का ट्रेंड आप क्या ट्रेंड आप बनाना चाहते हैं इस देश में? मतलब हम सर्वसमावेशक ये सिद्ध करने के लिए हम अपनी पूजा पाठ को बीच में रोक दें, हम अपनी भागवत कथा को बीच में रोक दें, तभी हम सर्वसमावेशक साबित होंगे, तभी हम सबका सम्मान करते हैं, ये सिद्ध होगा। ये किस प्रकार का लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? मतलब कहाँ से आता है ये लॉजिक? और ये लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये सब करके? ये केवल ढोंग है, पाखंड है। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि गुरु लोभी लालची चेला दे नरक में ठेलम ठेला। अब चलिए मेरे गुरुदेव ने जो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी मेरे गुरुदेव, वो ये सत्संग में कई बार एक बात बताते। 2004 में वे पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में भी हजारों हिंदू वहाँ पर बापूजी के सत्संग में आए थे। बिल्कुल 2004 का वो पाकिस्तान के सत्संग, एक जगह पर नहीं कई सारी जगहों पर बापूजी ने ये सत्संग किया था। वो सत्संग की वीडियो अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के मेरे गुरुदेव के। वहाँ पर भी हजारों जो हिंदू थे पाकिस्तान में, वे गुरुदेव के सत्संग में आए हुए थे।
तो वहाँ पर कई सारी जगहों पर ये सत्संग हुआ था। तो एक जगह पर जो सत्संग पंडाल था उसके पीछे मस्जिद थी। दोपहर का समय हुआ तो जो आयोजक थे सत्संग कार्यक्रम के, आप तो जानते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात कितने भयावह है, तो वो डरते डरते बापूजी के पास में आया और इशारा कर रहा था बापूजी को कई बार सत्संग के बीच में। तो बापूजी ने बुलाया, पूछा क्या हुआ, तो वो कहता है अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में अभी नमाज का समय हो गया है, हमें सत्संग बीच में रोकना पड़ेगा ताकि डिस्टर्ब ना हो, सत्संग को बीच में रोकना पड़ेगा। बापूजी ने कहा चलो देखते हैं, ठीक है देखते हैं। वो कई बार बीच में इशारा करता रहा, बापूजी ने कहा ठीक है देखते हैं। ऐसा करते करते 2-2.5 घंटे तक उसके बाद में सत्संग चलता रहा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सर्वसमावेशक ये सिद्ध करने के लिए, हम सबका सम्मान है ये सिद्ध करने के लिए, हमें अपने सत्संग को, भगवत कथा को बीच में रोकने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बापूजी एक घटना कई बार बताते थे सत्संग में, अभी भी वो सत्संग आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। पाकिस्तान में जाकर भी गुरुदेव ने अपनी भगवत कथा को, अपने सत्संग को बीच में नहीं रोका। लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवत कीर्तन कर रहे होते हैं, वे उनके जो पूजा पाठ है, जो पूजा पद्धति है, जिसकी भी जो हो, वो अपनी पूजा पद्धति का पालन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम अपनी पूजा पद्धति को, हमारे कीर्तन को, हमारी भगवत कथा को, हमारे सत्संग को बीच में रोके, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं यार। किसी भी प्रकार का तर्क ये बिल्कुल ही अतार्किक है, इलॉजिकल है। पर दोस्तों आज कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए एक 80 वर्ष के संत, एक ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापूजी, उन्हें बिल्कुल झूठे केस में, झूठे आरोप में पिछले 7 वर्षों से जेल में बंद करके रखा है। बिल्कुल तथ्यहीन आरोप, जो FIR है, जिस वजह से उन्हें जेल में, जो केस है ये पूरा, उस FIR में ही रेप का जिक्र तक नहीं है। फिर भी हमारी जितनी भी ये मीडिया है आज, जो बड़े बरसाती राष्ट्रवादी हम देख रहे हैं, कई सारे पत्रकार बरसाती राष्ट्रवादी है, ये सब लोग पिछले 2014 से पहले क्या कर रहे थे, कांग्रेस के समय क्या हो रहा था, जब हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा था, तब बापूजी ही थे जब जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी का समर्थन किया। उस समय ये सारी मीडिया क्या कर रही थी सबको पता है। ये जो आज बरसाती राष्ट्रवादी बने हुए हैं ना, ये कितने राष्ट्रवादी थे 2014 से पहले, सबको पता है। और इन्हीं सब ने पूज्य बापूजी को कितने झूठे झूठे आरोप लगाए, जिस FIR में रेप का जिक्र तक नहीं है, उल्लेख तक नहीं है, फिर भी इन्होंने बापूजी को कितने गंदे गंदे शब्दों से उल्लेख किया। सुब्रमण्यम स्वामी जी के आप इस संदर्भ में वीडियोस देखिए। बापूजी ने दशकों से, पिछले कई दशकों से हर साल बापूजी देश भर में कई सारे जगहों पर आदिवासी क्षेत्रों में लाखों आदिवासियों को हर साल वे उनकी घर वापसी कराते थे सनातन संस्कृति में। और इस वजह से ये इतना बड़ा षड्यंत्र फॉरेन फंडिंग से पूज्य बापूजी के अगेंस्ट हुआ है, उनको बस फंसाने के लिए। आप इस केस को देखिए, मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से बापूजी को फंसाया गया। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, सन 2004 में जब मैं मेरे पूज्य गुरुदेव के आश्रम में था, मैं तब समर्पित था आश्रम में, घर छोड़कर मैं आश्रम में था 8 वर्षों तक। तो वहाँ पर बापूजी की आज्ञा आई थी, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को जब दीपावली की रात को, जब उन्हें रातों रात उठा लिया गया था बिल्कुल झूठे केस में, उन्हें भी 12 वर्षों के बाद में न्याय मिला। जयेंद्र सरस्वती जी को 12 वर्षों के बाद में, जब उनको 2004 में इस प्रकार से दीपावली की रात को उठाया गया था, उस समय बापूजी ने हम सभी आश्रम वासियों को, उनके लिए रोज़ हम जाप करते थे कि जल्द से जल्द वे छूट जाए जेल से। बापूजी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी और बीजेपी के जितने भी नेता थे वे धरने पर थे। वहाँ पूज्य बापूजी वो धरने का उन्होंने अगुवाई की थी। आप अभी भी वो वीडियोस देख सकते हैं धरने के। हिंदू संगठन अर्थे जपे विनियोग, मन में ओमकार का जप करो और शांत हो जाओ। ये प्रार्थना और जप रंग लाएगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया, मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा।
कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी। लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग, कई बार मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग, हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे एक कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। और केवल जयेंद्र सरस्वती जी नहीं, जब जब सनातन संस्कृति पर आघात हुआ है तब तब बापूजी हमेशा आगे खड़े हुए हैं। चाहे साध्वी प्रज्ञा जी का साथ देना हो, या लाखों लाखों आदिवासियों का हर साल उनको घर वापसी कराना हो, या फिर आज भी देश भर में देखिए सैकड़ों सैकड़ों गौशालाएं हैं बापूजी की, जहां पर हजारों हजारों गायें हैं, पर 1 रुपया चंदा भी बापूजी नहीं लेते हैं। 1 रुपया चंदा भी किसी से। आज भी आप बापूजी के अहमदाबाद आश्रम में जाकर देख लीजिए, आश्रम में 2 जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं कि इस आश्रम में 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया जाता। ना ही आश्रम के लिए, ना ही गौशाला के लिए, ना ही किसी समिति के लिए, किसी के लिए भी 1 रुपया तक चंदा नहीं लिया जाता। और अगर कोई इस प्रकार से चंदा लेता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करें मुख्य आश्रम में। ये 2 बड़े बड़े बोर्ड अहमदाबाद आश्रम में आज भी आप देख सकते हैं। ये दशकों से ये बोर्ड वहां पर लगाए गए हैं। मेरे गुरुदेव का उद्देश्य केवल और केवल सनातन संस्कृति की सेवा करना ही रहा है। और आश्रम में हमेशा बापूजी कहते थे कि जो भी कोई 1 रुपया भी कोई अगर दान चढ़ाता है तो वो लोहे के चने होते हैं। उसका उपयोग अगर हम समाज की सेवा में नहीं करते हैं और पर्सनल हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी उपभोग के लिए, हमारी वासना के लिए अगर वो 1 रुपया भी हम समाज के द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग करते हैं, तो वो लोहे के चने होते हैं, वो कभी भी पचते नहीं हैं, वो अनेकों जन्मों में हमें भटकाते रहते हैं। बहुत भयानक होता है समाज के द्वारा दिया गया दान, लोहे के चने होते हैं। उसका उपयोग केवल समाज की सेवा में ही करना चाहिए। बाकी जितने भी तथाकथित भागवत कथाकार है, राम कथाकार है, कथावाचक, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जिस व्यासपीठ पर बैठते हैं, कम से कम उस व्यासपीठ की गरिमा का आप ध्यान रखिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।